तो क्या महाराज जी भूत प्रेत होते हैं? कैसे उन सबको पकड़ लेते हैं? करें उनके लिए कुछ उपाय बताइए जिससे वो उस समय के लिए वहीं पर उनको तत्काल लाभ हो और फिर वो आपके पास। साथियों, अभी आ गए हैं 16 वर्ष के ऐसे संत के पास जो कई सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो तमाम ऐसे असाध्य रोगों का भी इलाज करते हैं, भूत प्रेत बैताल जैसी समस्याओं का भी समाधान करते हैं। इस बात पर आखिर क्या सच्चाई है, उसी का पर्दाफाश करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। क्या महाराज जी का ये जो सारा दावा है या झूठा है, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी देखिए महाराज जी यहाँ पर लाइव आपके माध्यम से दिखा पा रहे हैं कि महाराज जी यहाँ पर सारी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। तो आखिर कैसे करते हैं या फिर ये सारी चीजें झूठ है, आज इसी का पर्दाफाश के लिए यहाँ पर आए हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाराज जी यहाँ पर इस कुटिया पर रहकर किडनी, हार्ट अटैक जैसी समस्याओं का समाधान करते हैं, भूत प्रेत बैताल को चुटकियों में दूर कर देते हैं। लेकिन हम नहीं मानते हैं कि ऐसी समस्याएं सिर्फ फूंक के माध्यम से ठीक हो जाती हैं। उसी को दिखाने के लिए, उसी का पर्दाफाश के लिए आज महाराज जी के पास आए हुए हैं। महाराज जी ने कहा था कि ओम नमः शिवाय का जाप भी गलत है, उस पर भी आपको तीखे सवाल महाराज जी से करेंगे कि क्या इस बात पर सच्चाई है। उसके पहले आपको दिखाते हैं कि ये कैसी है कुटिया। यह है कुटिया, घास फूस की बनी हुई है। यहाँ पर ऊपर पन्नी डाली गई है, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पन्नी के माध्यम से बरसात के पानी को रोकने के लिए यहाँ पर बनाया गया है और ये घास फूस की कुटिया का निर्माण किया गया है। यहीं पर माता शारदा के भक्त हैं, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रतिमा भी लगाई गई है और यहीं पर उनका झोला है, यहीं पर घंटी वगैरह पूजा वर्चना और यहीं पर धुनी को सुलगाते हैं। यहाँ पर उनका चिमटा भी है। यहाँ पर लाइव मरीज भी आए हुए हैं जिनका वो समाधान यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं महाराज जी के पास और तीखे सवाल करते हैं और उनसे सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बात पर कितनी सच्चाई है, कैसे वो इन समस्याओं का समाधान करते हैं, ये आपको दिखाते हैं। हमारा काम है महाराज जी यहाँ की सच्चाई को उजागर करना और हम आज वही सच्चाई को यहाँ पर दिखाने के लिए आए हैं कि आखिर यहाँ कैसे चमत्कार हो रहा है, क्योंकि हम नहीं मानते महाराज जी कि यहाँ पर चमत्कार हो रहा है। कैसे आप बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज क्या भभूति के माध्यम से आप कर? नहीं, भभूति के माध्यम से जो भूत बैताल है सारी चीजें होती हैं तो भभूति से जाती हैं, और जो जैसे बड़ी सी बीमारी होती है, जो रोग होता है, ये भभूति से नहीं केवल जड़ी बूटी से जाती है, हनुमान जी की दुआ से। हमारे ऐसा कोई चमत्कार नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है। केवल चमत्कार इतना हनुमान जी के, जो हम तपस्या करते हैं, राम राम का नाम लेते, यही चमत्कार है और कोई चमत्कार नहीं है। अन्यथा कोई भी वीडियो देखे ये चमत्कारों के बारे में न जाओ, केवल जो सच्चाई हम मुख से बोल रहे हैं उतने में ही जाओ। आपका जो सवाल था, आपने महाराज जी ने उसका बिल्कुल ही आपको समझा दिया है कि जो महाराज जी औषधियों के माध्यम से इलाज करते हैं असाध्य बीमारियों का, और जो भूत प्रेत बैताल जैसी समस्याएं होती हैं उनका इलाज करते हैं भभूति से, तंत्र साधना से, मंत्र साधना से, जो महाराज जी ने अपनी कठोर साधना की है उसके माध्यम से। हाँ। और महाराज जी एक सवाल आपका और है हमसे। हाँ। हम आपसे एक सवाल और करेंगे कि आपने एक बार जो है ओम नमः शिवाय को हाँ। गलत साबित किया हुआ है कि यह मंत्र जो है हाँ। एक गलत मंत्र है। नहीं, ऐसा जो है सुनने में आया हुआ है। आपकी क्लिप भी वायरल हो रही थी कि उसमें आपने ओम नमः शिवाय को थोड़ा और परिवर्तित करके कुछ बताया हुआ है। देखो सुनो, ओम नमः शिवाय जैसे बोलते हैं तो जैसे मंत्र गुरु की तरफ से मिला, ठीक है, तो सही उदाहरण का मतलब है जैसे हम सही मंत्र नहीं बोल रहे हैं तो उसका जो भी है दंड तो हमें मिलता ही है। मिलता है कि नहीं मिलता? बिल्कुल। ठीक है, पहले गुरु से वो मंत्र लो, फिर इसके बाद उसका मंत्र जाप करो। तो क्या वो जो वीडियो क्लिप आपकी थी वो गलत थी? वो पूरी गलत थी, क्योंकि ओम नमो नारायण का गलत इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि स्वयं नारायण का मंत्र है और नारायण का मंत्र अगर गलत करोगे तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। तुम गलत तो रास्ते में लगाओगे तो उसका फल भी मिलेगा। तो ओम नमः शिवाय का मंत्र सही है? उसका भी सही है, परंतु सही इस्तेमाल करने पर सही है। अच्छा, मतलब महाराज जी का कहना है कि ओम नमः शिवाय एकदम सही है, उस पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये बता रहे हैं कि एक और मंत्र है ओम नमो नारायणाय नमः। हाँ, उसका भी जाप करना चाहिए जिससे कि आपको लाभ हो। तो परंतु मंत्र में फर्क होता है। जब तक गुरु की साधना, गुरु की तपस्या से नहीं मंत्र मिलता, तब तक कोई मंत्र सामने नहीं आता। माध्यम मेरा इतना ही था, तुम और अलग से लिख के भेज दो, हमसे इससे मतलब नहीं। तुम्हें भेज, तुमसे बोल रहे हैं परंतु अगला व्यक्ति और कुछ लिख के भेज रहा है, हम उसमें विश्वास नहीं देते।
परंतु आज हम जो कर रहे हैं उसका फल भगवान देखता है। तो जो भी वीडियो महाराज जी का आपने कई सारे चैनलों में देखा है, महाराज जी का आप उसमें नजर आ रहे हैं कि ओम नमः शिवाय गलत है, उन्होंने लिखकर ऐसी कुछ बातें आपको पोस्ट की है तो एकदम से निराधार है, उस पर महाराज जी खंडन करते हैं और ओम नमः शिवाय को एकदम पावरफुल मंत्र बताते हैं और आप उसकी साधना कर सकते हैं और कठिन समय में आप उसको उच्चारण भी कर सकते हैं। तो महाराज जी आप यहाँ पर जो इलाज करते हैं उसका माध्यम कौन कौन सा है और कौन कौन से लोग यहाँ पर आते हैं जो यहाँ पर ठीक होकर जाते हैं? देखो यहाँ पे भूत भैया ज्यादा करके आते हैं, क्योंकि भूत और बेताल से ज्यादा यहाँ मनुष्य परेशान हुआ है। भूत बेताल उतना है तो नहीं, परंतु आत्मा जो भी है, जो देवी देवता है, परंतु आज भी है, परंतु आदमी कहता है हमारे सामने नहीं खड़े होते। तो सामने खड़े होने के लिए तुम्हारे पास उतनी तपस्या चाहिए, उतना कर्तव्य चाहिए। तो क्या महाराज जी भूत प्रेत होते हैं? हाँ, भूत प्रेत क्यों नहीं होते? भूत प्रेत उस तरह नहीं होते। हम फांसी लगा के खत्म हो गए, हमारी अभी आयु पूरी नहीं हुई है, तो हम भटकते रह जाएंगे 84 योग में, और जिसकी आयु पूरी हो जाएगी स्वयं यमदूत ले जाएंगे। तो कैसे उन सबको पकड़ लेते हैं? वो सब माता जी की कृपा रहती है। अच्छा, जैसे कोई बहुत ज्यादा परेशान है, हाँ। दर्शक हैं, पूछते रहते हैं कि सर हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, जैसे ये अभी पंजाब से आए हुए हैं, ये तो आ गए, हाँ। लेकिन बहुत सारे और लोग हैं जो हाँ। आपके पास यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, हाँ। या फिर लेट पहुँच पाते हैं, हाँ। बाद में आना चाहते हैं और अभी वो बहुत ज्यादा परेशान है। अच्छा, तो वो ऐसा कौन सा काम करें, ऐसा क्या करें, उनके लिए कुछ उपाय बताइए जिससे वो उस समय के लिए वहीं पर उनको तत्काल लाभ हो और फिर वो आपके पास आए। ज्यादा करके हनुमान चालीसा का पाठ करिए, क्योंकि हनुमान चालीसा के पाठ करने पर तुम्हें बहुत सारी मनोकामना के लिए और जो भी आत्मा शक्ति है सब दूर हो जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी कलयुग के दाता हैं, कलयुग के सर्व शक्तिमान है। इसलिए कलयुग में ही आप उसमें विचार न करें, हनुमान जी की लगातार सेवा भाव करिए। अच्छा, जो बजरंग बाण है हनुमान जी का, उसको भी बहुत सारे लोग पाठ करते हैं, लेकिन जो है बजरंग बाण ऐसा कहा जाता है कि ऐसे समय में प्रयोग करना चाहिए जब आपको जो है एकदम से आपके पास सारे द्वार बंद हो गए। देखो, बजरंग पाठ करने पर बहुत सारी चीजें का ध्यान रखना पड़ता है। लहसुन प्याज बिल्कुल ही ना जाना चाहिए। अगर बजरंग पाठ में है, अगर उसकी शक्ति है तुम्हारे पास, उसका मंत्र है, तो सही इस्तेमाल करें, नहीं अन्यथा आपके बाल बच्चों पर आपके ऊपर छवि आ सकती है। मतलब बजरंग बाण का यदि आप बार बार प्रयोग करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बागेश्वर धाम सरकार ने भी आपको इस बारे में चेतावनी दी हुई है कि आप जो है इस पाठ का अनुचित उपयोग ना करें। हर समय नहीं कि जब आपका इच्छा करे तो भैया बजरंग बाण हमने पढ़ना शुरू कर दिया। जब बहुत विपद समस्या आ जाए कि अब सारे द्वार बंद हो गए हैं, अब बचना मुश्किल है, तब आप बजरंग बाण का प्रयोग हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस का भी रिप्लाई देने की पूरी कोशिश की जाएगी।